हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल मास्टर जी मैथ्स वाले। जी हाँ, मैं हूं चंद्रशेखर सर और मैं आपके यहाँ पे डाउट्स क्लियर करूंगा 4 सब्जेक्ट के। 10th स्टैंडर्ड का मैथ्स 1, मैथ्स 2, साइंस 1 और साइंस 2। सिखाते वक्त अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए, मैं उसको रिप्लाई दूंगा। यदि आपको मेरा सिखाना पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों चलो स्टार्ट करते हैं। मैथ्स 1 लेसन नंबर 1, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। तो दोस्तों पिछले साल हमने इसके लिए कुछ बेसिक टॉपिक्स देखे थे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 में, याद कीजिए। क्या आपको याद आ रहा है? हमको लेसन था साइमल्टेनियस इक्वेशन, करेक्ट। और कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री में भी हमने देखा था बच्चों कि कैसे लीनियर इक्वेशन को हम ग्राफ के ऊपर ड्रॉ कर सकते हैं। और साथ में एक और लेसन देखा था हमने पॉलिनोमियल, जहां पे हमने देखे थे लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन आखिर होता क्या है। सपोज मैंने यहां पे लिखा है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोस्तों यहां पे x की डिग्री भी क्या है? 1 है, y की डिग्री भी क्या है? 1 है। तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन, क्योंकि इस तरह हम यूज करने वाले हैं 2 वेरिएबल, एक्स वाई भी हो सकते हैं या फिर 2m प्लस 2n इज इक्वल टू -1 भी हो सकते हैं, या फिर p प्लस 5q इज इक्वल टू 4, ये भी हो सकते हैं। चारों फॉर्म एक ही है क्योंकि हर जगह पे 2 वेरिएबल हमने यूज किए हैं। वेरिएबल आपको पता है दोस्तों, जहां पे हम ABCD से लिखते एक्स वाई जेड तक जो भी अल्फाबेट यूज करते हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं? वेरिएबल्स। ओके, सो लीनियर इक्वेशन का एक स्टैंडर्डाइज जनरल फॉर्मेट दिया है दोस्तों, तो वो क्या है? ax प्लस by इज इक्वल टू c, इज इक्वल टू c, ये इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है। और यहां पे कंडीशन दी है कि a एंड b मस्ट नॉट इट इक्वल टू 0, मस्ट नॉट इज इक्वल टू 0, मतलब a और b अगर 0 होते हैं। सपोज मैंने ऐसे किया है, मेरे पास इक्वेशन है 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 2। तो देखिए यहां पे a की वैल्यू क्या है? 2। तो दोस्तों b की वैल्यू क्या है यहां पे? 5। और c की वैल्यू क्या है बच्चों? यहां पे 2। लेकिन अगर मैं ऐसे लिखता हूं 0x प्लस 5y इज इक्वल टू 2, तो ये हो जाएगा 5y इज इक्वल टू 2, क्योंकि दोस्तों 0 इंटू एक्स ये हो जाएगा 0। अगर ये 0 हो जाता है तो हमारा इक्वेशन 2 वेरिएबल रहता ही नहीं है, और स्टैंडर्ड फॉर्म की जो कंडीशन है वो यहाँ पे सेटिस्फाइड नहीं होगी। समझ गए दोस्तों? अगर मैं इनको ऐसे लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस by इज इक्वल टू c, तो भी ये हमारा लीनियर इक्वेशन नहीं होगा, क्योंकि अगर मैं इसकी वैल्यू पुट करूं 2x स्क्वायर माइनस 3y इज इक्वल टू 2, तो देखा जाए दोस्तों तो यहाँ पे डिग्री हो जाती है 2। मतलब क्या कि अगर डिग्री 2 होती है तो उसको हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, और लेसन का नाम क्या है? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। चलो दोस्तों और अच्छे से पढ़ते हैं कि लीनियर इक्वेशन के फॉर्मेट कैसे होते हैं और हम कैसे पहचाने कि ये लीनियर इक्वेशन दिए हुए है। और इसके ऊपर बोर्ड एग्जाम में हमेशा 1 मार्क का क्वेश्चन बनता ही बनता है। आपको सिर्फ आइडेंटिफाई करना है कि ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। चलो दोस्तों अब हम देखते हैं कि लीनियर इक्वेशन कैसे पहचाने। हमने वीडियो में डेफिनेशन देखी थी, और वहां पे हमने देखा था कि जनरल फॉर्म जो होता है वो ax प्लस by प्लस c होता है, और a भी 0 नहीं होना चाहिए। a भी कोई भी रियल नंबर हो सकता है। रियल नंबर मतलब क्या? वो -1 हो सकता है, -2 हो सकता है, 1/2 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, √5 हो सकता है। a और b की जगह पे हम कौन सा भी रियल नंबर लिख सकते हैं। जब मैं आपको एक सारे जो एग्जाम्पल है, जो आपके बुक की जो एक्टिविटी दी हुई है, जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तब आप अच्छे से समझ जाएंगे दोस्तों। तो देखते हैं अभी 4m प्लस 3n
दो वेरिएबल है और दोनों की पावर 1 ही है, तो ये लीनियर इक्वेशन है या नहीं हमको पहचान तो है ये यस, क्योंकि वो बुक में भी ऑलरेडी दिया हुआ है। क्योंकि हमने देखा था अगर पावर अगर 2 रहती है तो उसको हम क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, करेक्ट। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और हमको चाहिए लीनियर इक्वेशन। सो दोस्तों ये लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं। एग्जाम के वक्त आपको अगर जस्टिफिकेशन पूछा जाए तो वहां पे आपको लिखना है, क्योंकि यहाँ पे पावर जो है वो 2 है। अगला क्वेश्चन जो है, जो √2x-√5y, अगर हम देखते हैं √2 और √5 दोनों इरेशनल नंबर है, लेकिन क्योंकि ये रूट में है हमको सिर्फ वेरिएबल की डिग्री देखनी है, ना कि कांस्टेंट नंबर की, कोएफिशिएंट की हमको डिग्री देखने की जरूरत ही नहीं है। तो x और y उनकी दोनों की डिग्री है वहां पे 1, तो हम लोग बोलेंगे इसको यस, यह लीनियर इक्वेशन है। क्योंकि मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था जहां पे 0 आता है तो ये टर्म होती है 0, और हमारी कंडीशन थी a एंड b शुड नॉट बी 0। सो a और b अगर 0 दोनों में से कोई एक भी अगर 0 होता है तो वो लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं, तो ये होगा नो। फिर हमने देखा कि 0.3x चल सकता है लेकिन 0y हमको चलने वाला नहीं है। तो हम अगर 0.3 करते हैं वहां पे तो 0.3 तो चल जाएगा, लेकिन 0y वहां पे चलने वाला नहीं है। शायद वहां पे 0y ही दिया है तो 0y चलने वाला नहीं है, तो ये भी हो जाएगा नो। फिर देखते हैं 4/x 5/y। अब यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ पे 2 वेरिएबल है, लेकिन जैसे मैं x को ऊपर उठाऊंगा, ऊपर ले लूंगा न्यूमरेटर के प्लेस पे, तो ये हो जाएगा 4x⁻⁻1, और डिग्री चाहिए होल नंबर 1, ओनली 1 शुड बी डिग्री, देन वी विल कॉल इट एज अ लीनियर इक्वेशन। सो ये हो जाएगा प्लस 5y⁻1 इज इक्वल टू 4। तो ऑब्वियसली डियर दोस्तों यहाँ पे डिग्री -1 तो लीनियर इक्वेशन होगा या नहीं, नो। सही है। और देखते हैं अभी 4xy। देखिए नो डाउट कि हमको 2 वेरिएबल चाहिए, लेकिन दोनों वेरिएबल हमको एक ही जगह पे नहीं चाहिए। अगर ये खाली 4x होता और -5 होता तो हम इसको कहते हैं कि yes it is linear equation in 2 variable, but here for this time being we will say it is not a linear equation, it is not a linear equation in 2 variable। 2 वेरिएबल यहाँ पे है लेकिन एक ही जगह पे 2 वेरिएबल आए हैं। लास्ट ईयर प्रॉब्लम में हमने देखा था कि इसकी डिग्री क्या होगी दोस्तों, तो ये हो जाएगी 4xy और 1+1 पावर की एडिशन होगी तो ये हो जाएगा 2। तो ये ऑटोमेटिकली वहां पे क्वाड्रेटिक होने वाला है, इसलिए दोस्तों इसको भी हम बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं। उसके साथ साथ दोस्तों मैंने और 2 इक्वेशन ले लिए हैं, मैंने और 2 इक्वेशन, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्योंकि ये √x है तो √x को मैं लिखूंगा x⁻1/2। लास्ट ईयर हमने रियल नंबर पढ़ा था, वहां पे हमने देखा कि रूट वैल्यू को हम 1/2 लिख सकते हैं। ओके, और ये भी हो जाएगा y⁻1/2। सो पावर यहाँ पे हो जाएंगी 1/2। ये होल नंबर तो नहीं है, इसलिए हम इसको भी बोलेंगे ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। अभी दोस्तों ये लास्ट वाला जो देखा है, इस प्रकार के बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे थे, वो इतने इजी तो ज्यादातर पूछते नहीं है, लेकिन वो कुछ ट्विस्ट करके पूछेंगे। इनिशियली आपको लगेगा कि यहाँ पे x² है तो ये लीनियर इक्वेशन होगा ही नहीं। ऐसे वक्त हमको क्वेश्चन सॉल्व करके आंसर ढूंढना है, क्योंकि हमको पता है a+b² क्या होता है दोस्तों, a² + 2ab+b²। तो यहाँ पे देखो a² + b², अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूला भी डालता हूँ तो देखते हैं a² + 2ab + b²। चलिए डाल देते फॉर्मूला। इसको ऐसा लिखना नहीं, बच्चे लिख देते इसको x² + 2², नहीं ये रॉन्ग होगा। इसका एक्सपांशन हमको करना है तो हम करेंगे यहाँ पे x² + 2ab। सो 2 की वैल्यू क्या है 2, और 2 × 2 b की वैल्यू क्या है 2। सो लगे तो आपके लिए मैं और एक स्टेप बढ़ा देता हूँ। सो x2 × x × 2 + 2 का स्क्वायर। सो दोस्तों ये एक्सपांशन हो जाएगा मेरा x² + 4x + 4। ये होगा LHS का सॉल्यूशन। अभी राइट हैंड साइड को देखते हैं हम लोग, x² - 2x + y।
देखो दोस्तों, इधर एक्स स्क्वायर है, इधर एक्स स्क्वायर है। अगर ये एक्स स्क्वायर में इधर बेचता हो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x को वैसे ही रहने देते हैं। माइनस 2x को इधर बेचते हो जाएगा 2x, ये बचेगा यहाँ पे 4, और ये हो जाएगा, और प्लस वाई इधर आके होने वाला है दोस्तों माइनस वाई, प्लस वाई इधर आके हो गया माइनस वन। देखो एक्स स्क्वायर को उधर भेजना हो गया माइनस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर इसको क्या होगा बच्चों, कैंसल। माइनस टू इसको उधर भेजा तो 4x, अब 4x प्लस 2x, हाउ मच डियर स्टूडेंट, हमको पता है वो हो जाता है 6x। माइनस फाइव को मैं आगे शिफ्ट करूँ तो ये हो जाएगा माइनस फाइव, और फिर बचा मेरा प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो दोस्तों ये लीनियर इक्वेशन है। आई होप कि आपको सिखाया हुआ समझ में आ गया होगा, और लीनियर इक्वेशन का फॉर्मेट कैसे पहचानना है, और कोई भी अगर अलग से इक्वेशन दिया है तो उसको सॉल्व करके हमको ढूंढना होगा कि वो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है। थैंक यू।